नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास में जल्द अभिमन्यु यादव शामिल हो सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको पूरी खबर बताने जा रहे हैं। अभिमन्यु यादव जो कि टीम अभिमन्यु संगठन के संरक्षक हैं। टीम अभिमन्यु एक बड़ा संगठन बन चुका है। लगभग 1.25 उसके सक्रिय सदस्य हैं पूरे बिहार भर में, और अभिमन्यु यादव उनके संरक्षक हैं। देखिए, युवा नेता है अभिमन्यु, हर सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और लोगों की काफ़ी मदद करते हैं। अब ऐसे में देखिए, बात यह है कि 2020 में ही अभिमन्यु का चिराग पासवान के साथ आना तय माना जा रहा था, क्योंकि चिराग पासवान से उनकी काफ़ी नज़दीकियां हैं। उस वक्त से तब से रामविलास पासवान जो हैं वो जीवित थे, केंद्रीय मंत्री थे। लेकिन चिराग पासवान इन विधानसभा चुनाव से पहले, ठीक विधानसभा चुनाव से पहले इन वक्त में वह एनडीए से बाहर आ गए। नीतीश कुमार की खिलाफत में होगा। आप जानते हैं अभिमन्यु यादव के पिता रामकृपाल यादव, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। तो ऐसे में पिता बीजेपी में और उनके बेटे लोजपा में रहे, ये बात सूट नहीं करी थी। कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। इस कारण से अब अभिमन्यु यादव का जो सपना था मिशन 2020 का, ये बात भी तय मानी जा रही थी कि 2020 में वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान की पार्टी से। लेकिन चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए, जिस कारण से अभिमन्यु यादव चुनाव नहीं लड़ पाए, वो पार्टी में भी शामिल नहीं हो पाए। लेकिन अब जब फिर से बीजेपी और एलजेपी की नज़दीकियां जो हैं वो बढ़ने लगी है, चिराग पासवान ने घूम घूम कर प्रचार प्रसार भी किया है, अमित शाह से घंटों मुलाकात भी हुई है, और अब आगे नरेंद्र मोदी से भी बातचीत होगी। तो माना जा रहा है कि फिर से चिराग पासवान बीजेपी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये बात भी पक्की मान के चली जाए। देखिए, ये तस्वीर जो आपको दिखा रही है कुछ दिन पहले की है, जब चिराग पासवान का जन्मदिन था। अभिमन्यु यादव खुद गए थे उन्हें बधाई देने के लिए, और अब बातें जो है वो साफ छन कर आ रही हैं कि अभिमन्यु यादव 2025 का विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। सीट कौन सी होगी हम कह नहीं सकते। हालांकि देखिए, जो विश्वस्त सूत्र हैं उनके हिसाब से वो सीट ओबरा हो सकती है, औरंगाबाद जिले की ओबरा सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, या पटना के फतुआ से चुनाव लड़ सकते हैं। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे वो देखना होगा। लेकिन ये बात तय मानी जा रही है कि अभिमन्यु यादव को साथ लाने में चिराग पासवान की भी दिलचस्पी है, क्योंकि अभिमन्यु यादव का जो टीम है, टीम अभिमन्यु, उसके सक्रिय सदस्य हैं। और आप समझ सकते हैं, अब बात युवाओं की होती है। आने वाले लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में सक्रिय युवा सदस्यों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में अभिमन्यु यादव ज़रूरत भी है, दोस्ती भी अच्छी है, और बातें भी पहले से हो रखी हैं। तो अब सिर्फ शामिल होने के जो औपचारिक ऐलान है वो बाकी रह गया है। लेकिन ये बात तय मानी जा रही है कि अभिमन्यु यादव चिराग पासवान के साथ ही जाएंगे। आने वाले समय में जो उनका सामाजिक रूप है उसका सीधा लाभ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिलेगा। चुनाव 2025 में वो कहाँ से लड़ेंगे ये खैर वो जाने, उनकी पार्टी जाने। लेकिन आप समझ सकते हैं स्वरूप जो है वो कैसे बदल रहा है और तस्वीरें कैसे बदल रही हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन है, वहीं दूसरी ओर अब एनडीए जो है वो खुद में मजबूत होने की तैयारी में है। तो चुनाव में कहीं कोई कसर न रह जाए। चिराग पासवान भी जब अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं, अब जब बीजेपी के साथ मिलना ही है, तो ऐसे युवाओं की भी ज़रूरत होगी। इनमें से एक चेहरा अभिमन्यु यादव का भी है, ये बात भी तय है। जब भी पारिवारिक कोई कार्यक्रम होता है रामकृपाल यादव के यहाँ, वहाँ चिराग पासवान अक्सर जाते हैं, चाहे वो उस वक्त एनडीए में शामिल ही क्यों न थे। उस वक्त एनडीए में नहीं थे, फिर भी उनका जो आन जान है वो उनके घर रहता था। पारिवारिक संबंध भी काफ़ी अच्छे हैं, और अभिमन्यु का चिराग पासवान के साथ जाना, 2025 में चुनाव लड़ना, ये भी लगभग तय माना जा रहा है। दोनों की दोस्ती भी काफ़ी गहरी है, और आने वाले समय में दोनों युवा जब मिलेंगे, उम्मीद है दोनों को रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। लेकिन देखना होगा अब आगे होता क्या है। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको जो जानकारी दी है, आप बखूबी उस खबर से अवगत हो रहे होंगे, और आप सोच रहे होंगे राजनीति पल पल बदल रही है, आगे क्या कुछ डेवलपमेंट होता है उससे हम आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।